Basically, Umar Abdullah government was expecting a package, a kind of a bailout from the present financial mess. उन्होंने अभी तो जो कंटूर्स ऑफ द बजट सामने आए हैं उसमें ये लगता है कि 1000 करोड़ रुपया हमको कम मिल रहा है पिछले. इट इज अ वेरी पॉयस एंड सीरियस बिजनेस टू गवर्न जम्मू एंड कश्मीर. They have been always with the begging bowl in the hand, जो अभी तक भी हो रहा है. कुछ नहीं मिला. आ जाओ कि बहरे हस्ती को कुछ इस तरह तकसीम करें, साहिल पे तुम्हारा कब्जा हो और तूफान हमारा हो जाए. नाज़रीन, वॉइस ऑफ वैली के शुमारे में आपका इस्तकबाल है. आज हमारा मौजू रहेगा बजट, जो आज पार्लियामेंट में पेश किया गया. इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एडिटर इन चीफ नूरुल कमरैन. कमरैन साहब, आज बजट पेश किया गया. हर किसी की नज़र इस बजट में थी. तो बहरहाल एक मुल्क का बजट सामने आ गया. लेकिन हमारा जो कंसर्न है वो हमारी यूटी का है, जो आज अप्रूव किया गया कोई 41,000 करोड़ रुपीस. जी. तो आपको लगता है काफ़ी है ये? बेसिकली उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट वाज एक्सपेक्टिंग अ पैकेज, a kind of a bailout from the present financial mess. उन्होंने पिछले दिनों में गुलिस्तान टेलीविजन के कॉन्क्लेव में कहा कि मेरा खजाना खाली है. He held series of meetings with Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and with the Prime Minister also. There were a lot of expectations from this budget. अभी तो जो कंटूर्स ऑफ द बजट सामने आए हैं उसमें ये लगता है कि 1000 करोड़ रुपया हमको कम मिल रहा है पिछले साल के मुकाबले में. और अगर हम इन्फ्लेशन और टाइम ड्यूरेशन वगैरह वो सारा मिला के रखेंगे तो 2-3 हजार करोड़ कम है. ये सजाद लोन ने भी आज ट्वीट किया था. एक दिलचस्प ट्वीट आया था उन्होंने बहुत ही दिलचस्प और एक उसमें बहुत ही हैज टेकन अ डिग एट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला. बट उसमें एक जुमला है कि इट इज अ वेरी पॉयस एंड सीरियस बिजनेस टू गवर्न जम्मू एंड कश्मीर. वो मुझे उसमें बहुत अच्छी लाइन लगी. बाकी उन्होंने बहुत से एक तंज भी है उसमें बहुत से तंज है विच आई डोंट वांट टू रिपीट. लेकिन जहां तक उन्होंने ये कहा है कि इट इज अ वेरी पॉयस एंड सीरियस बिजनेस. सीरियस बिजनेस इसलिए है कि दिस गवर्नमेंट हैज नो लक्जरी ऑफ टाइम टू वेट. मुझे लगता है कि स्टेटहुड पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा वेट किया. और जहां तक बजटिंग का ताल्लुक है और एक्सपेक्टेशंस का ताल्लुक है, दे हैव फॉलन शॉर्ट. जहां तक हमको आज लगा कि इवन द रूटीन बजट में भी कमी हुई है. देयर इज नो पैकेज फॉर जम्मू एंड कश्मीर. अगर पैकेज भी नहीं है, दिस गवर्नमेंट हैज अ सीरियस बिजनेस ऑफ लुकिंग फॉर रिस्ट्रक्चरिंग of finances of Jammu and Kashmir. How to go about with their own budget on March 3. कमरे साहब, 1000 करोड़ की बात हो रही है कि कम आया है. तो उसके बाद अगर हम देखें जो वादे किए गए लोगों के साथ, इलेक्शन मैनिफेस्टो था उमर अब्दुल्ला का, उसमें उनको रियायतें देनी है और बहुत ही मतलब बड़ी रियायतें देनी है. जैसे बिजली में आप देखें या बाकी जो सेक्टर्स है. तो आपको लगता है कि ही विल लैंड इन ट्रबल? देखिए, उमर अब्दुल्ला हैज अ बिग विंडो ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिल्ली इलेक्शंस. देखो, वहां आज केजरीवाल जब कैंपेन के लिए निकला तो उसने बाज़ाब्ता एक चार्ट बनाया कि हाउ एवरी हाउस होल्ड इन दिल्ली इज गेटिंग अ बेनिफिट ऑफ 25,000 रुपीज बाय हिज गवर्नमेंट. और उसने 10,000 उसके बढ़ाए. उसने लोगों को बोला कि अगर आप झाड़ू को वोट देंगे तो आपको 35,000 का फायदा आएगा. एंड देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकअप कि आपको 35,000 का फायदा कैसे आएगा पर हाउस होल्ड. जहां तक हैंड होल्डिंग का ताल्लुक है, उमर अब्दुल्ला हैज टू होल्ड द हैंड्स ऑफ दोज फैमिलीज इन जम्मू एंड कश्मीर हु आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ. मतलब यहाँ एक फाइनेंशियल मेस है. पोस्ट अगस्त 5, 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी आंकड़े दिखाए, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जो यहाँ की रही सही इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो खत्म हो गई. जो यहाँ के इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, दे आर गैस्पिंग फॉर एयर और फॉर द सर्वाइवल. द बैंकिंग और द बैंक्स आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प देम इन एनी मैनर. लेकिन यहाँ से जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इट इज नॉट एड्रेसिंग द ओल्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स. उनके लिए कुछ भी नहीं है. नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें ये दिखा रहे हैं कि हमको इन्वेस्टमेंट आ रही है. जी, आपने केजरीवाल की बात की. केजरीवाल हालांकि वो भी एक यूटी के सरबराह रहे हैं, तो
लगता है कि जो कैलकुलेशन उन्होंने दी है दैट वाज अ रोड मैप जी ऑफ केजरीवाल। जी। तो आपको नहीं लगता है कि 2019 के बाद जब ये आर्टिकल एब्रोगेट हुआ था उसके बाद देयर वाज अ टाइम, क्योंकि पता ही था देर सवेर इलेक्शंस होंगे यहाँ पे, एक पॉलिटिकल पार्टीज को रोड मैप बनाना था कि दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर। मैं एक चीज आपको बोलूंगा, यहाँ हम सिर्फ वी आर फॉर द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द सिचुएशन, हम सीरियसली काम नहीं करते हैं। आई एम व्हेन मैं कह रहा हूं वी ऑल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेदर इट इज सिविल सोसाइटी, वेदर इट इज जुडिशरी, वेदर इट इज लॉयर्स, वेदर इट इज पॉलिटिशियंस, एवरीबडी। कॉमन मैन बेचारा क्या करेगा? ही इज वेटिंग फॉर यू टू लिफ्ट हिम आउट फ्रॉम एनी सिचुएशन। वो देख रहा है कि पॉलिटिशियन, मैंने इसको वोट दिया है, ये मुझे इस मकमसे से बाहर निकालेगा, जबकि पॉलिटिशियंस वर हैविंग एनफ टाइम टू लुक फॉर अ रोड मैप, जहां पर हम अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखते और ये देखते कि हाउ वी कैन ब्रिंग आउट कश्मीर फ्रॉम द मोरास ऑफ फाइनेंशियल मैस। किसी ने इस पे काम नहीं किया, किसी भी पार्टी ने काम नहीं किया। देखो यहाँ एक अजीब ये हो गया कि उमर अब्दुल्ला ने टोपी लगानी शुरू की, हिज कोलीग्स, सम ऑफ हिज कोलीग्स आल्सो ट्राई टू वियर द सेम टोपी। दिस विल नॉट हेल्प। इट इज बेटर टू क्लब देयर माइंड्स टुगेदर एंड डू अ पूल ऑफ माइंड्स एंड ट्राई टू सी हाउ एंड व्हाट इज द रोड मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर देखा जाए 1947 से ये जो पैकेजेस आती थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, दैट इज अ बैकग्राउंड। अभी तक भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं बन सके। देखो क्या हुआ 1947 से 1952 तक, बाय एंड लार्ज जम्मू एंड कश्मीर में एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही जिसने रिफॉर्म्स किए और दे ट्राइड सिंसियरली टू गिव अ रोड मैप जहां पर लॉलीपॉप्स और ये रेवड़ियां नहीं मिलती थी। It was a very strict government by late Sheikh Mohammed Abdullah till 52. जब 53 हुआ, when he was incarcerated and Bakshi Ghulam Muhammad took over, bus floodgates of all the mess in Kashmir, in Jammu and Kashmir started. उसमें रैंडम एम्प्लॉयमेंट्स, लोगों को ठेके, नए ठेकेदार वजूद में आए, everything, money was pumped into Jammu and Kashmir just to contain the situation. There was no road map. आज की डेट तक कोई road map नहीं है. They are containing the situation. They are looking at Jammu and Kashmir from a security prism. They are not looking at Jammu and Kashmir for hand holding and bringing them out of financial mess. Nobody is bothered about it. They are containing a situation. Post August 5, 2019, Government of India was more concerned that there should be no protests. There should be normalization of the situation. It happened. There were no protests. There was no violence. Whatever the reasons, they contained the situation. So no government. जब भी कोई यहाँ फिर post 1953 till date जो भी government आई, they tried. देखो 2-3 चीजों में उन्होंने कोशिश की। एक दो, हर एक ने अपनी ठेकेदारों की फौज बनाई। Everyone has an army of contractors. जो भी यहाँ की political party है, एक पे आप इल्जाम नहीं दे सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल वर्कर्स को बेनिफिट्स देना। तीसरा, अपने जो भी कुर्बतदार हैं या जो भी पार्टी के साथ चल रहे हैं उनको एडहॉक लगाना, उनको पुलिस में भर्ती करना, यही हुआ जी। आपको इस वक्त भी इतना बड़ा हेवी लॉस है बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड बाय द पेंशनरी जो बिल्स है, वही नहीं निकल रही, बिकॉज इट इज सो हेवी बॉटम्ड कि अगर सपोज किसी बड़ी स्टेट को चलाने के लिए 5 लाख मुलाजिम जरूरत है, कश्मीर में भी 5 लाख मुलाजिम, प्लस दिस आर्मी ऑफ एडहॉक पीपल एंड द आर्मी ऑफ एसपी। कॉमन बात ये रही है कि लाइक अगर प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात करें, बट दे हैव बीन ऑलवेज विद द बैगिंग बाउल इन द हैंड, जो अभी तक भी हो रहा है। या अभी तक सेल्फ सफिशिएंट क्यों नहीं, having such resources here, हमारे पास पानी है, बाकी इस पे काम क्यों नहीं किया? बीजेपी अपार्ट, कांग्रेस हैज नेवर बीन सिंसियर विद जम्मू एंड कश्मीर। जो भी उनकी गवर्नमेंट्स रही सेंटर में, अपार्ट फ्रॉम बीजेपी, दे ऑलवेज ट्राई टू कंटेन द सिचुएशन इन कश्मीर एंड दे नेवर ट्राई टू मेक इट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्टेट व्हेन इट वाज अ स्टेट। Everyone looked at Jammu and Kashmir from security prism. They looked at it as a trouble spot and how to contain it. By and large, it has been contained by the intelligence sleuths in a macro level, and they would aid and advise any political dispensation how to deal with Kashmir. And so far, till today, they are
aiding and advising any political dispensation in New Delhi how to contain Kashmir. जी, तो मेरा कहना था कि हमारे जो रिसोर्सेज है यहाँ पे हमने कभी उसमें काम नहीं किया, क्योंकि अभी देखिए हमारा जो बड़ा मसला वो एम्प्लॉयमेंट का है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी है यहाँ पे। देखिए वहां भी ये क्या कर रहे हैं, दे आर बॉक्सिंग योर यूथ इनटू सच ह्यूमिलिएटिंग जॉब्स विच विल अल्टीमेटली, जिसपे बोलते हैं कारी जर्ब लगाना किसी के इज्जत नफ्स पर, वही ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कर रहे हैं। दे आर एम्प्लॉइंग यू एज एन एडहॉक where you have to be in an uncertain situation even for 2 decades without a proper government order, और आपको एसपीओ लगाते हैं जहां पर आपको बर्तन धोने हैं, या तो आईएएस ऑफिसर के या आईपीएस ऑफिसर के। और यहाँ जो सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से जो यहाँ पुलिस फोर्स को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो आज के बजट में भी आप देखेंगे कुछ 1000 करोड़ जेएंडके पुलिस को दिए गए। What for you are still pumping money and men into J&K police? एक situation थी when you needed it. Now post August 2019 you are saying that we have contained the situation. It looks to everybody that situation has been contained. By and large there is peace. Why you are focusing only on creating jobs as SPOs or as constables for people of Jammu and Kashmir? एक होनहार बच्चे को आप अपाहज बना रहे हैं, या तो वो टूल पे बाहर बैठा है ऐसे हाथ लगाकर और तनख्वाह के लिए वेट कर रहा है, या तो वो एसपीओ बनता है, वहां उससे ह्यूमिलेटिंग जॉब्स ले जा रही हैं इन द होम्स ऑफ आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स। दिस इज टू मच, दिस इज ह्यूमिलेटिंग। अगर आपको नया जम्मू कश्मीर बनाना है, यू हैव टू गिव रेस्पेक्टफुल जॉब्स टू द पीपल बट ही विल फील दैट ही इज लिविंग अ रेस्पेक्टफुल लाइफ। ये तो ह्यूमिलेटिंग है। तो आपको लगता है कि जो आज ये बजट पेश किया गया ये उमर अब्दुल्ला के लिए एक साइन है एंड ही हैज टू थिंक ऑन इट एंड एक रोड मैप बनाना चाहिए? Umar Abdullah should consult every political party of every shade in Jammu and Kashmir and look for a consensus of how to bring out Jammu and Kashmir from the present economic mess. जी, This budget has a message for him that you have to take along all the people of Jammu and Kashmir, including BJP of J&K unit and all the political shades, so that there is a consensus of how to bring out Jammu and Kashmir from the present situation. जी, Only the budgets or packages cannot help Jammu and Kashmir. We have the biggest जो bargaining chip हमारे पास है, that is Indus Water Treaty. जी, The two countries have divided our waters. They are enjoying our waters without giving us any compensation. जी, This is an irony of the situation. Plus, we have hydroelectric potential where some of the hydroelectric power projects are to be handed over to J&K government. There is a detailed report with the J&K government about it. They should try to contest, or they should try to go to the central government and look for any respectful political financial package from the hydroelectric potential. जी, ये तो ऐसा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हमारे पानियों को इस्तेमाल कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं दे रहे। पानी हमारा है, कम से कम हमको कोई रॉयल्टी, कोई कंपनसेशन तो दे दो, बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन रिस्ट्रक्चर आवर ओन फाइनेंशियल जो हमको लेक्यूनाज हैं, वी कैन करेक्ट देम। हमको तो कुछ नहीं मिला। आ जाओ कि बहरे हस्ती को कुछ इस तरह तकसीम करें, साहिल पे तुम्हारा कब्जा हो और तूफान हमारा हो जाए। मतलब इनने ऐसा फैसला किया है कि साहिल इनका है, तूफान हमारे हैं। वी हैव अ बैकलॉग विद देम, दे हैव टू एड्रेस आवर इश्यूज। इंडस वाटर ट्रीटी में हमारा कंपनसेशन और रॉयल्टी बनती ही बनती है, which is to be calculated by the J&K government, and we should go with all force of political force, all shades, all opposition parties should go together and seek this from the central government. Why we are apologetic about it? It is our right. तो आपके कहने का मतलब है कि मतलब बियॉन्ड वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस जो आज Even if they give us a package, they have given us lot of packages.
मुझे याद है इतनी पैकेज, देवेगौड़ा गेव अ पैकेज, उसने कर्जे माफ किए किसानों के। देन मनमोहन सिंह गेव अस हेवी पैकेजेस, हेवी फाइनेंशियल पैकेजेस, पीएम पैकेजेस जिनको बोलते थे, वो आए यहाँ। वाजपेयी गेव अस अ फाइनेंशियल पैकेज, बीजेपी गवर्नमेंट गेव अस मनी। मनी इज नॉट द सोल्यूशन unless we don't restructure our places, जम्मू, बोथ जम्मू एंड श्रीनगर। और देखो हमको ये सेंस ऑफ होपलेसनेस दे रहे हैं, सेंस ऑफ डेस्पोंडेंसी दे रहे हैं बाय दिस एक्ट्स। ये हमको हमारे टैलेंट को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। तुम्हारा एक यूथ है जो कल जज बन सकता है, जो कल एसएसपी बन सकता था, या तो वो एसपीओ है या तो वो टूल पे बाहर आपने उसको ये बनाया है एडहॉक जी, उसकी सारी सलाहियतों को आप सल्ब कर रहे हैं बाय दिस इज टू मच। शुक्रिया आपका कमरेन साहब। तो बहरहाल देयर आर लॉट ऑफ चैलेंज अहेड, और अब 3 तारीख को यहाँ पे जो हमारी यूटी की असेंबली है वहाँ पे बजट इजलास होगा, और तब पता चलेगा कि उमर अब्दुल्ला हाउ ही विल टेक इट। जो आज जो 41,000 करोड़ जो ज़र्फ किए गए यूटी के लिए, और उसमें कहा जाता है कि 1,000 करोड़ की कमी है, वो 3,000 तक जाएगा, 3,000 तक जाएगा। तो अब आने वाला वक्त ही फैसला करेगा कि कहाँ तक उमर अब्दुल्ला कामयाब रहते हैं और इस मुश्किल से कैसे निकलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।